तो ये हो गया ए प्लस बी, ये आयत है तो ये भी ए प्लस बी और ये भी ए। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक जालौर जिला विषय प्रशिक्षण वर्ग क्रिया आधारित गणित विषय प्रशिक्षण। गणित विषय का क्रिया आधारित शिक्षण। सर एक बार व्यवस्थित से समझा दूँ क्या चीज़ है इसमें। इसमें देखिए ये भुजा ए है, ये बी है, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा आएगी ए प्लस बी। इसी प्रकार ये ए है और ये बी है, इन दोनों को जोड़ा तो ये भुजा पूरी आ गई ए प्लस बी। इसी प्रकार ये भी ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी, तो ये पूरा ए प्लस बी भुजा का एक वर्ग बन गया। हाँ जी। इसका क्षेत्रफल आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी। अब हमें पता है कि ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए है और ये बी है तो ये भी बी है। इस ए भुजा में से ये बी को माइनस किया तो पीछे भुजा बची ए माइनस बी। क्या बची? ए माइनस बी। इसी प्रकार ये भुजा ए थी, इसमें से ये बी माइनस किया तो ये भी बचा ए माइनस बी। ये भी ए भुजा थी, इसमें से बी भुजा माइनस की तो ये पीछे बची ए माइनस बी। इसी प्रकार ये पूरी भुजा ए थी, इसमें से बी माइनस किया तो ये भी ए माइनस बी। अर्थात ये अंदर वाला एक ऐसा वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए माइनस बी है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा जो बाहर वाला वर्ग है वो ए प्लस बी का स्क्वायर है। इसमें से ए माइनस बी के वर्ग को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो पीछे ये जो आकृति बच रही है इसमें ये भुजा ए है और ये बी है। ए और बी का गुणनफल क्या आएगा? ए बी। इसका भी ए बी, इसका भी ए बी, इसका भी ए बी, यानी कि चारों का समान है। ये चारों क्या है? समान। तो कितने ए बी हो गए? 4 ए बी। इन दोनों को सरल करेंगे तो हमारे पास 4 ए बी बचे। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ सरल किया हुआ भी है लिखित में? ये देखिए। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, समीकरण सरल हो गया। धन्यवाद सर। अब की बार व्यवस्थित एक बार और। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अगला काउंटर कौन? सूरज जी समझा रहे हैं? उच्च माध्यमिक के भैया जी सूरज जी समझा रहे हैं। अगला प्रयोग ओम सिंह जी आदर्श विद्या मंदिर राम सिंह के भैया जी एक समीकरण समझा रहे हैं क्रिया आधारित समीकरण शिक्षण। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भैया जी। एक वर्ग है, उसके वर्ग की भुजा ए अच्छा, चारों भुजाओं यानी भुजा ए एक वर्ग ए सेमी का एक भुजा का एक वर्ग है। हाँ जी। हाँ जी। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा इंटू भुजा होता है तो ए स्क्वायर होगा। इसको बी भुजा का एक वर्ग को टुकड़ा काट दिया जाता है तो शेष जो वर्ग रहा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसके बराबर होगा, वो प्रूव करना होगा। कि बी कट गया तो ये भुजा क्या होगी, तो उसको अपन लेंगे दोनों। तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। आयत की आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। ये भाग हो गया तो ये बी था तो ये ए था, ए माइनस बी हो गया और ये बी इसके अंदर ये जुड़ जाता है तो ए प्लस बी हो गया। तो इसका मतलब ये कि ए बी और ए बी और ए माइनस बी, तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ए इसको करेंगे अपन तो क्या आएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल है। इसको वापस अपन इस टुकड़े को वापस अपने यूँ करेंगे, प्रूफ करेंगे तो ये वापस अपना क्या हो गया? ये वर्ग बन गया। ये वर्ग हो गया।
हाँ जी। अच्छा, वर्ग में से ये टुकड़ा निकाल देंगे, छोटा वर्ग भी होल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल वो आ गया, समीकरण सरल हो गया। सरल हो गया। सभी को वापस इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ये आएगा, इसको सॉल्व करने पर वापस ये आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद। इस विधि से बच्चों को आराम से समझ में आ सके। सरल विधि से और बच्चों को आराम से, और ये बढ़िया और आस्ते आराम से लड़के आज को इनसे कर सकते हैं आप। यह है क्रिया आधारित गणित विषय का प्रशिक्षण। सरल। अगला प्रयोग बीनमाल विद्या मंदिर के दीदी जी समझा रहे हैं। दीदी, क्या है ये प्रयोग? ये a प्लस b प्लस c का स्क्वायर की सर्व समीकरण है। अच्छा, क्या है ये? एक समीकरण लिखेंगे क्या पहले? प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस bc। अच्छा, इस समीकरण को सरल करना है। इसको खोल के ये बताना है, ये बता दिया समीकरण को खोलना है तो इसका ये सूत्र पूरा। अच्छा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये खोलेंगे। बराबर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab हाँ प्लस जी। 2ac प्लस 2bc। ये सिद्ध होगा। हाँ, ये सिद्ध होगा। ये करते हैं। सबसे पहले ये एक वर्ग है, इसकी एक भुजा, अरे भैया जी 3 बार समझा गया हमने। हाँ, नहीं समझे, आराम से। सबसे पहले ये एक वर्ग है, इसकी एक भुजा ए है। हाँ जी। एक भुजा अगर ए है तो इस वर्ग की चारों भुजा क्या होगी? ए। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए भुजा स्क्वायर। तो इसकी ये भुजा है ए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। वैसे कि वैसे ये भी एक वर्ग है और इसकी एक भुजा है बी, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया बी स्क्वायर। अच्छा, बड़ा वर्ग है वो a और छोटा है b। हाँ, वो नाम आप कोई भी दे सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, नाम उसके बाद ये एक वर्ग है, इसकी एक भुजा अपन ने सी मानी है तो इसकी चारों भुजा सी होगी और इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा सी। तीसरा वर्ग c स्क्वायर। उसके बाद हमने ये वाला एक आयत दिया है जिसकी एक भुजा है ए और एक है बी, यानी ये बी होगी और ये a हो गया। यानी इस आयत का क्षेत्रफल होता है ए इंटू लंबा इंटू चौड़ाई, यानी ए इंटू बी। a b। इधर एक ए भी, ऐसे कैसे इधर भी एक आयत रखेंगे जिसकी एक भुजा ए होगी और दूसरी बी होगी, यानी इसका क्षेत्रफल भी हो गया ए बी। a b। ऐसे कैसे इसका अब एक आयत और लेंगे जिसकी एक भुजा तो होगी ए और दूसरी होगी सी, यानी इस आयत का क्षेत्रफल हो गया ए सी। हाँ जी। और उधर भी एक आयत रखेंगे जिसकी एक भुजा ए होगी और एक होगी सी, यानी इसका भी क्षेत्रफल होगा ए सी। उसके बाद एक आयत और लेंगे जिसकी एक भुजा इस तीसरे वाले आयत के बराबर होगी, वो होगी सी। और उसकी एक भुजा दूसरे वाले आयत के बराबर होगी जिसकी भुजा होगी बी, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया बी सी। ऐसे कैसे उधर भी एक आयत लेंगे जिसकी एक भुजा सी है और एक होगी बी। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ जी, यानी इस एक तरफ की भुजा हो गई ए प्लस ए बी सी, हाँ जी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस। ये एक वर्ग बन गया। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये इसको अपन को खोल के बताना है इस सर्व समीकरण, यानी इसका होगा सबसे पहले ए स्क्वायर, दूसरे नंबर पे होगा बी स्क्वायर और प्लस होगा c स्क्वायर। उसके बाद ए बी कुल मिला के कितनी ए बी हो गई? 2 ए बी। फिर है अच्छा, इसमें भी किया हुआ है समीकरण में? क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर है ये ए सी दोनों मिला के हो गए 2ac प्लस बी सी बराबर 2b। ये सर्व समीकरण ये सर्व समीकरण सरल हो गया। बहुत अच्छा दीदी। अच्छा, ये है और प्रयोग। इसमें क्या है सुरेश जी? प्रयोग आपके सामने ये है। ये सुरेश जी हैं उच्च माध्यमिक जालोर के भैया जी। और x प्लस बी का गुणा करने पर क्या आता है? ठीक है, वापस बोला x प्लस ए कोष्टक x प्लस बी, कोष्टक x प्लस बी, इसको हल करने पर क्या आता है? ठीक है ना। तो हमारे सामने देखो ये वर्ग है,
ठीक है। इसकी वर्ग की भुजा x है, ये लिखा हुआ है x x और x, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर। अब देखो ये इसकी लंबाई है वो किसके बराबर है, देख लो x के बराबर, x के बराबर है, ठीक है ना। ये पहले ये x के बराबर है, ये पहले ये लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। ये इसकी लंबाई किसके बराबर है, x के बराबर है। अब इसकी चौड़ाई किसके बराबर है, a के बराबर। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई तो है x, चौड़ाई है a का x से गुणा करेंगे तो ax आएगा। क्या आएगा, ax आएगा, यहाँ x है कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा देखिए, इसकी लंबाई किसके बराबर है, ये x था, x के बराबर है। अब ये क्या है आपकी b, तो इसकी चौड़ाई किसके बराबर है, b के बराबर है। यानी कि इस आयत की लंबाई a है, x है और चौड़ाई है b, तो ये हो गया आपका x इंटू b बराबर x b। अब देखिए ये आपका आयत है, इस आयत की लंबाई तो है b और इस आयत की चौड़ाई है, ये देखो ये क्या था a के बराबर, तो ये हो गया a b, यानी कि क्या हो गया x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। हाँ, x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, ये सिद्ध हो गया। अच्छा ये सिद्ध हो गया ना, धन्यवाद सर। आप में से दो आप समझाओ लो, ये आप आगे से करिए। यह है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा आदर्श विद्या मंदिर विद्या मंदिरों में क्रिया आधारित शिक्षण किस प्रकार से बच्चों को क्रिया के आधार पर सरल समीकरण करना, ऐसे गणित विषय के विभिन्न प्रयोग किए गए जो क्रिया आधारित हैं और इसकी लैब भी बनी हुई है। जोधपुर में लैब बनी, जालोर जिले में भी अभी लैबों का कार्य शुरू है। जालोर जिले के प्रत्येक आदर्श विद्या मंदिर में इस प्रकार से क्रिया आधारित शिक्षण क्रिया प्रारंभ हो गई और इस प्रकार से गणित विषय का ये प्रशिक्षण वर्ग आदर्श विद्या मंदिर जालोर जिले के आदर्श विद्या मंदिरों के सभी आचार्यगण जो गणित विषय से संबंधित प्रशिक्षण आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक जालोर।